प्रधानमंत्री को ये जेब देता है क्या मैडम, बताइए कि पूरे एक समाज को गाली दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट कर रहे हैं उसका टाइटल है लोकसभा के बाद इलेक्शन 2024। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो अंजना की शाब है वो इलेक्शन के बारे में वैसे से बात करेंगी। तो देखते हैं सर वैसे से वो क्या इंटरव्यू लेती हैं इस मतलब। तो शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वाइक प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच रहे। इंस्टाग्राम फॉलो कर शुरू करते हैं। ये शहर आपका है, सांसद आप यहाँ के हैं, लेकिन इन सब के बीच पूरे देश में अगर आज चर्चा हो रही है तो ओवैसी साहब ने क्या कहा। अब ओवैसी साहब के कल रात वाले बयान से मैं शुरू कर रही हूँ, जब आपने कहा है कि मेरा भाई तो तोप है, तोप मैं हूँ जो कंट्रोल कर रहा हूँ कि 15 सेकंड वाली बात लोग ना बोले। अगर मैंने बोल दिया तो वो ऐसी बैटिंग करेगा कि लोग देखते रह जाएंगे। क्या कह रहे हैं आप? सबसे पहले बात तो ये कि ये शहर सबका है, मेरा नहीं है। जब शहर की बुनियाद डाली जा रही थी तो उस वक्त के बादशाह ने ये दुआ की थी कि अल्लाह इसमें जितने लोग यहाँ बसेंगे उनके दिलों में मोहब्बत डाल दे एक दूसरे की। तो अब जब एक दूसरे के लिए मोहब्बत की बुनियाद पर इस शहर की बुनियाद डाली गई, अब कोई बीजेपी के एक सांसद आकर ये कहेंगे कि हम 15 सेकंड में काम तमाम कर देंगे। आप बताइए, अगर ये बात कोई और बोलता या मैं बोलता है, कोई बोलता तो क्या हो जाता। 15 सेकंड में ख़त्म कर देंगे, क्या है भाई। आप चुनाव लड़िए ना, 15 सेकंड में क्या करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि ठीक है मैं आ जाता हूँ, आप जगह बता दीजिए, मेरी फैमिली भी लेके आता हूँ। आप 15 सेकंड नहीं, आप मोदी जी से बात करके बोलिए 15 घंटे ले लीजिए। क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे या पीलू का हाल करेंगे, कर दीजिए भाई। हम इस मैदान में हैं तो क्या हमको नहीं मालूम हम हमारी जान जा सकती। हमको मालूम, हमारे पार्टी को मालूम, हमारे परिवार को मालूम। और इस तरह आके डराना, इस तरह बकवास करना, कोई हद ही नहीं है। कोई बोल रहा है कि वोट देंगे तो मजलिस को वोट देंगे तो पाकिस्तान को वोट देने के बराबर है। कोई बोल रहा है कि रजाकार 40 साल से कब्जा करके बैठे हैं। कोई वो कैंडिडेट तीर मारेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं आप? अकबरुद्दीन साहब को क्यों खींच खींच के ला रहे हैं? अरे भाई आप कह रहे हैं कि वो तोप है, मतलब? हाँ बिल्कुल, नहीं, तोप से मुराद ये है कि एक फायर ब्रांड लीडर है, मुझसे बेहतर ओरेटर है, मुझसे बेहतर इंसान है, मुझसे बेहतर उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। और बल्कि लोग ये जानते नहीं हैं कि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में वो खुद अपने स्कूल्स में 19,000 गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बिला लिहाज मजहब मिल्लत। एक घर से एक परिवार का बच्चा है, बच्ची को पढ़ा रहे हैं। आप वो कुछ नहीं कर रहे, आप बोले जा रहे हैं। अच्छा, वो मैटर कोर्ट में खत्म हो चुका है, कोर्ट ने अपना फैसला दे चुका है। अब आप उसको लेकर बोल रहे हैं बुलाकर, और बोल रहे हैं छोटा ये बड़ा वो, ये क्या है। अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर हो रहा है पूरा ये। भाई अगर ऐसा है तो फिर मोदी जी बता दें, हम आते हैं, कर दीजिए हमारा हाल, क्या करना है। आपका नाम तो सीधा अमित शाह ले रहे हैं। वो कह रहे हैं ABC। अब तो आप बीआरएस और कांग्रेस से भी बाजी मार ले गए। वो कह रहे हैं तुष्टीकरण के A असदुद्दीन ओवैसी। नहीं, अब तुष्टीकरण की राजनीति नरेंद्र मोदी कब से कर रहे हैं? 2002 से कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? एक तो वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते, दूसरा 8,000 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड मिल गया उनको, फिर उनको फायदा हो गया। उनके 10 साल में 6,000 करोड़ का लोन बड़े बड़े लोगों को मिल गया। उन्हीं के 10 साल के राज में 21 लोगों के पास, 70% लोगों के पास भारत की जो दौलत है उससे ज्यादा दौलत उनके पास है। तो वो खुद कर रहे हैं वो उस तरह की राजनीति। हम क्या कर रहे हैं भाई? हम यहाँ पर, हमारे साथ हर समाज का आदमी है मजलिस के साथ, वो समझते नहीं इस बात को। अमित शाह अरे कहाँ से जितने लोग जमा करें ना मैडम, वो अगर हमारे ओल्ड सिटी में जो शादी में सांचक मंजा अगर करेंगे उससे बढ़ के भीड़ आ जाती। अमित शाह को जमा करना पड़ा, पकड़ पकड़ के वहां से ला रहे, यहाँ से ला रहे। तो अब ये जबान इस्तेमाल, होम मिनिस्टर अगर ये बोलेंगे कि यहाँ पर रजाकारों का कब्जा है, प्रधानमंत्री बोलेंगे कि हैदराबाद को लीज पर दे दिया गया MIM को, क्या लीज पर दिया गया है? जीत रहे हैं, हमारे खिलाफ प्रियंका वाड्रा आकर बोल रही है कि हम बी टीम है। हाँ, बी टीम है। हाँ, मोदी ये बोल रहे हैं, अमित शाह ये बोल रहे हैं, ये कोई बोल रहा है कि 15 सेकंड हमको दे दो। अरे भाई क्या आप लोग, ऐसा है ना, ये निमरा होटल मशहूर है ये, यहाँ पर हम इनको बुलाते हैं, मोदी को, प्रियंका वाड्रा को बिठाते हैं, ईरानी चाय पिलाकर, उस्मानिया बिस्किट खिलाते हैं। अब डिसाइड कर लो क्या है। हम अब बारे भाई, अब इलेक्शन है, गाली आप क्रिटिसाइज करिए। प्रधानमंत्री को ये जेब देता है क्या मैडम, बताइए कि पूरे एक समाज को गाली दे रहे हैं कि हिंदू बहनों गलों से मंगलसूत्र निकाल कर मुसलमान दिया है। कौन है गयूर मुसलमान इसी हरकत करेगा?
धर्म के आधार पर, आप तो खुद ही इतने बड़े बैरिस्टर हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण हो नहीं सकता है। वो कहते हैं कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में ये धर्म के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं, वो गलत है। एएमयू हो, जामिया हो, वहां पर आपने ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण लेकर दे दिया है अल्पसंख्यक मुस्लिम्स को। एएमयू जामिया जो है आर्टिकल 30 के तहत बनाया गया है, और आज खुद सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आर्टिकल 30 में उसमें भी 50% रिजर्वेशन है। रहा सवाल आंध्रा का, तेलंगाना का, पीएस कृष्णन साहब एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जो मंडल कमीशन रिपोर्ट बनाने में बड़ा रोल था उनका। उन्होंने बताया कि मुसलमानों में ये कास्ट हैं जिनको मिलेगा, ये कास्ट उनको नहीं मिलेगा। तो वैसे ये हिंदू धर्म में ये कास्ट है, उनको मिलेगा। धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप बताइए। नहीं, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा रहा है ना, तेलंगाना आंध्रा में नहीं दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में महमूद रहमान कमेटी ने वो कास्ट आइडेंटिफाई करी मुसलमानों की, उनको दो, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया एजुकेशन में। अमित शाह ये जानते हुए नहीं बोल रहे हैं, जानते हुए नहीं बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं एएमयू और जामिया पर वापस आना चाहती हूँ। एक सेकंड, मेरा सब प्रश्न तो आप सुनिए। क्या ये चोर रास्ता खोजने के बराबर नहीं है? एक सेकंड, आप पहले सवाल तो सुनिए। वहाँ पे अलीगढ़ के या जामिया के आसपास के एससी, एसटी, ओबीसी ने क्या गुनाह किया है कि वो उनको वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा? देखिए, आर्टिकल 30 के तहत जब एएमयू और जामिया को खोला गया है तो उसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में आपको माइनॉरिटी को एडमिशन देना है। अगर आपको माइनॉरिटी, अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा, क्या आएगा नहीं मालूम मुझे, चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है अलीगढ़, तो फिर कैसे देंगे आप, कैसे देंगे आप? आर्टिकल 30 का वायलेशन होगा ना, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा, वो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 30 का वायलेशन होगा। अब आते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। आपने कहा कि अमित शाह ये कह रहे हैं, नवनीत राणा ये कह रही है, आप क्या कह रहे हैं? आपने जो पॉलिटिक्स की उसमें आपने मुस्लिमों को सीएए, एनआरसी के नाम पर डराया। अभी सवाल पे आ रही हूं। जो आर्थिक परिषद है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, उसने बीते दिन रिपोर्ट दी है कि 1950 से लेकर 2015 तक बीते 65 सालों में, आप मुस्कुरा रहे हैं अभी से, 65 सालों में जो मुस्लिम की आबादी है 43% बढ़ी है 43%, और हिंदुओं की घटी है 7.8%। ऐसा ही वो कह रहे हैं पाकिस्तान, आसपास के देशों में, वही वहां पर ये देखिए, वहां पर 42 परसेंटेज पॉइंट्स बोल रहे हैं और यहाँ पर कह रहे हैं 7% डिक्रीज हुआ। हम बोल रहे हैं इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? कह रहे तो सेंसस नहीं हुआ 2011 के बाद, नहीं हुआ ना, तो 2011 का सेंसस हुआ, 15 का डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम उनसे पूछना चाह रहे कि जो पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ है वो मुसलमानों का गिरा है, बिल्कुल गिरा है। आप देख लीजिए ना, क्यों इतना झूठ बोलते हो लोग? सिखों की आबादी बढ़ी है, क्रिश्चियंस की आबादी बढ़ी है, उसके बारे में बात नहीं हो रही। अच्छा, जो टीएफआर रेट है मैडम, सबसे ज्यादा टीएफआर रेट इस देश में अगर गिरा है तो ये 2019 और 21 का डेटा है, मुसलमानों का गिरा है। हिंदू धर्म से ज्यादा गिरा है टीएफआर रेट, इसके बारे में बात करिए। आप नहीं बात करते। हम तो बोल रहे हैं कि वो मोहतरमा को लाके बिठाइए हमारे सामने, हम बात करेंगे उनसे। आप ये जो भी रिपोर्ट तैयार की हो, वो मोहतरमा, उनके पिताजी तमिलनाडु के गवर्नर, मालूम ना आपको, आप रिपोर्ट तैयार लिख रहे हैं। अरे आप बताइए कि भाई टीएफआर रेट मुस्लिम खवातीन का, महिलाओं का इतना सबसे ज्यादा गिरा है, सबसे ज्यादा आपके मुसलमानों में वो भी हो रहा है, स्पेसिंग हो रही है। और एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि 2070 तक हिंदू पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा 78% पे, और उसके 40 साल बाद 2101 मुस्लिम पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा 18% पे। तो वो कह रहे हैं वैसे साहब, ये जरा शिकायत कर रहे हैं कि भाई हम कुछ बोल लेते हैं, कुछ हम स्पीच वगैरह ऐसे कर लेते हैं, हमें कहते हैं भाषण भाई, भाषण देने लग पड़ते हैं, भड़काऊ भाई हैं, ये ऐसे वैसे, और खुद जो मर्जी जिस तरह की मर्जी भाषण दे दें। कहते ये इन्हें कोई जेब देता है। तो इलेक्शंस चल रहे हैं और हैदराबाद में कह रहे हैं आके के 15 मिनट दें, जरा आ जाए 15 सेकंड सॉरी 15 से माशाल्लाह जो अकबरुद्दीन साहब ने वो जो 15 मिनट की बात की थी, वो अभी तक हमें हजम नहीं। तो अब बीजेपी वालों तो 15 सेकंड अल्लाह माफ करे ऐसे कहने नहीं चाहिए। तुम लोगों ने एटम बम चलाना है, कोई बात है ये करने वाली? वैसे सब कह रहे कि अगर ये हमने बात की है तो अभी तक ये लोगों के माइंड में नहीं निकला। उन्होंने इतना वो मसले मसाइल यानी सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हुए,
अब ऐसे आदमी ने बोला अकबरुद्दीन साहब को वो कोर्ट से वो जो सा फैसला आ चुका है, अब आप वो छोड़ दो, अब आप वो वक्री उस चीज़ को हवा दे रहे हो, उस चीज़ को अब वो 15 सेकंड का इन्होंने लॉलीपॉप उन्होंने दिया। तो वैसे साहब ने कहा 15 सेकंड क्या 15 मिनट क्या, ये एक होटल का नाम 15 घंटे ले लें, 15 घंटे ले लें, क्या बात है, फैमिली को ले क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो ऐसा तुम्हारी वो मैं क्या कहूँ, मेरे साथ बड़ी हमारी बेगम साहब बैठी, मैं अल्फाज नहीं यूज करना चाहता। अगर आपके पास दम है तो फिर आ जाएं, उनके साथ आमने सामने आ जाएं, मुकाबला कर लें, बात कर लें, बातचीत कर लें। बड़े तहम्मुल से जवाब वो तुम लोग भाषण इतना गलत बोलते हो, भड़काओ लोगों, तो तुमको कहना चाहिए जो गोदी मीडिया वो इनको कहते हैं, इन बरादरानों को कहता रहता है। इन्हें वहाँ पे कोई कुछ कहने वाला नहीं ना, क्योंकि वो एक हिंदू कहते हैं ना कि वहाँ सिर्फ ये हिंदू कंट्री है, वो जो भारत तो है। गलत है ना, फिर ये क्या सेकुलर तो ना हुआ, सेकुलर नहीं, अपने आप को जो सेकुलर कहते हैं, सेकुलर कंट्री तो वो है जहाँ पर हर कोई पार्टी का एमपी रेप कर रहा है तो उसको ये साथ दे रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं। तो वो कोई जो गलत, क्या नाम था उसका पता नहीं, उनका साथ दे रहे हैं जो गलत कामों में है। हालांकि उनको तो इनको सजा देनी चाहिए, कोई इबरतनाक, अगर उनका साथ दे रहे हैं। अमित शाह जो सा है और ये पत्नी कोई इनके नरेंद्र मोदी बीजेपी के चाहने वाले, जब आप लोग जब आए हो इतनी मुश्किल से, तो जो भी है सीएम वगैरह बने, पत्नी तीसरी दफा भी हिंदू तो बड़े कह रहे हैं बीजेपी की पार्टी में ये आएगा, मोदी आएगा, जो भी है वो कह रहे हैं। वैसे सब कह रहे हैं कि जो इतनी इंडिया की दौलत है ना 70% वो इन्हीं लोगों के, यानी इन्हीं को कर्जा दिया गया, इन्हीं को लोन दिया गया। यानी अब ये क्या बड़े बड़े जो से हैं ये क्या करते, वो इन्होंने एक बयान दिया जी अकबरुद्दीन साहब के बारे में, वो तोप है मेरे भाई। तो वाकई वो तोप है, वो तोप उनके नहीं है जो गलत बयानी करते हैं और जो कहते हैं कि इनके मुंह में जुबान नहीं है। तो फिर माशाल्लाह हमारे पीछे बब्बर शेर खड़े हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, स्कूल्स हैं जो चला रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे से एक अच्छे इंसान है, देखिए बड़ा भाई मेरे से अच्छे इंसान, मेरे से अच्छे मतलब क्या है जो भी है, मतलब कह रहे 19,000 को मतलब जो से तालीम दे रहे हैं। अब देखो आप जब मेहनत मजदूरी करते हैं खुद, अब आप बच्चों को जब पढ़ाएंगे ये वो सारा कुछ मामला हक लाल की कमाई से, तो आपको लग पता जाएगा। अगर वो फीस भी अल्लाह की रजा के लिए वो कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को क्या चाहिए। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मजलिस पार्टी के जो से मेंबर हैं माशाल्लाह भाई हैं या जो से भी सदर हैं, एक दफा जुबान से कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो अब जो अमित शाह है, हम कहते हैं होम मिनिस्टर है, एक अच्छी सीट पर है, और उन्हें ये बात ज़रूरत देती है कि वो ऐसी बातें करें कि जो हम ये यहाँ के रजाकार हैं, रजाकार कभी कह रहे हैं, कभी वो नरेंद्र मोदी पार्टी को एएमआई पार्टी को लेस करने के प्रति इस तरह की बातें कर रहे हैं, कभी कुछ। अरे भाई क्या है ये क्या है, फिर उन्होंने बोला ये क्या बकवास है। मुझे भी बड़ी हंसी आई यार कि देखिए यार माशाल्लाह बात है भाई, माशाल्लाह किसी से डरना नहीं। हमने तो दुआएं भी की, जरा मसरूफ भी थे, तो पता नहीं अब रिजल्ट का जरा पता नहीं चल रहा क्या बनता क्या नहीं होता। दुआ जी अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे, इनकी पार्टी को और तरक्की दे। वैसे साहब की हम जितनी तारीफें कर रहे हैं उतनी कम है, तारीफें इनकी खत्म नहीं होने वाली। उम्मीद करती हूँ कि हमारी रिएक्शन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ना खास ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।